संभल शाही मस्जिद के सदर जफर अली को जमानत मिल गई है। 131 दिनों के बाद मुरादाबाद जेल से जफर की रिहाई हुई है और जेल से रिहाई के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया है। फूल मालाओं के साथ जफर का स्वागत किया गया है। संभल मस्जिद हिंसा केस में आरोपी है जफर अली और सवाल यह है कि हिंसा के आरोपी की रिहाई पर यह जश्न क्यों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को उसकी जमानत अर्जी मंजूर की थी। 31 जुलाई को चंदौसी स्थित एमपीएमएलए कोर्ट से विवेचना के बाद बढ़ाई गई 2 धारा में भी उसे जमानत मिल गई। जफर अली को कोतवाली संभल में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक पुत्र सुहेल इकबाल भी नामजद हैं। संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की और इस मामले में मस्जिद के सदर अली जफर की भूमिका जो थी वो सामने आई थी। तो ये तस्वीरें देखिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। अवधेश उपाध्याय जी, ये जश्न क्यों? यहां तो केवल जमानत मिली है, जमानत पर यह जश्न? यही तो दुर्भाग्य इस देश का है। जो व्यक्ति समाज को तोड़ने काम करता है, जो व्यक्ति समाज को भड़काकर दंगा करवाता है, जो व्यक्ति किसी न किसी तरह से प्रशासन को परेशान करता है, जो प्रशासनिक कार्यवाही में बाधा डालता है, उसकी यदि जमानत होती है तो उसको इस तरह के बताइए जश्न मनाए जाते हैं। अभी जश्न मनाने वाले लोग हैं कौन? पहले तो ये पता करना चाहिए भाई। दूसरी बात, आज जमानत मिली है, वो ये तो ऐसा तो है नहीं कि जो सदर ये जफर अली है इनको 22 से बरी कर दिया है कोर्ट ने। जमानत एक प्रक्रिया है संवैधानिक, भाई किसी को भी मिल सकती है। चोर है, डकैत है, कोई अपराधी है, वो जेल में गया है तो उसको बेल मिलती है या जमानत पे जाता है, वो एक प्रक्रिया है संवैधानिक। लेकिन इस तरह से जो जश्न मनाया जा रहा है संभल में उस अपराधी के खिलाफ, जो एक ऐसा आरोपी है, ऐसा अपराधी है जिसने समाज को तोड़ने का काम किया और जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसमें बाधा डालने का काम किया, भाईचारे को खत्म करने का काम किया, ये कहीं ना कहीं संभल के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, देश के पूरे जो 40 करोड़ की जनता है उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसे लोगों का महिमा मंडन करेगी जनता तो भाई लोगों का क्या होगा? उनका हौसला बुलंद होगा जो गुंडे माफिया अपराधी हैं। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र सिंह से एक रिएक्शन ले लेते हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, इस पर आप क्या कहेंगे, इस जश्न पर? जी नमस्कार आशीष जी। देखिए, जश्न क्या होता है जब कोई निर्दोष सत्ता का दुरुपयोग करके जेल भेज दिया जाता है। मस्जिद के सदर इमाम थे, जिस तरह से चुनाव था हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। अगले दिन सारी मशीनरी को निर्वाचन प्रक्रिया में व्यस्त होना चाहिए था, कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए था, सकुशल शांति पूर्वक किस तरह से मतदान संपन्न हो उस पर पूरा फोकस करना चाहिए था। उसी में न्यायालय का एक आदेश आता है एक्स पार्टी, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराने से पूरी तैयारी करके, जैसे सरकार पहले के निर्देश पर पहले से कि न्यायालय का आदेश आएगा उसके पहले पूरी मशीनरी तैयार रहती है, निरीक्षण करेगी, और एक दिन निरीक्षण के बाद ये कहते हुए कि हाँ पूरा हो गया, सब शांति से निपट गया, नहीं हुआ, उसके बाद अगले दिन फिर पहुंच जाती है। तो जो सुनियोजित तरीके से सत्ता प्रायोजित ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी, उसमें जिस तरह से वो इमाम थे, वो तो पूरा वो मस्जिद के थे, वो तो साथ ले गए पूरी टीम को अंदर, उन्होंने निरीक्षण करवाया दोबारा हर समय। तो अगर उनको अपने जेल भेज दिया, 131 दिन तक निर्दोष जेल में रहे, तो कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो अपने को ये मानता है कि हमारा तो कोई रोल नहीं है, मुझे गलत बताया गया, सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके फंसाया गया, तो स्वाभाविक सी बात है उसको और उसके समर्थकों में जब न्यायपालिका द्वारा एक तरह से रिलीफ मिलती है, या उसको लोग अलग अलग तरह से, कोई जीत के रूप में देखता है, कोई और देखता है, तो कोई अपराधी तो थे नहीं कि हैबिचुअल अपराधी थे, जेल आते जाते रहे हैं, एक आदत बनी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि समर्थक और परिजनों में उत्साह होता है, खुशी होती है।
तो उसका ये परिणाम माला धर्मेंद्र जी, पहनना, आपने जिंदाबाद कोर्ट बोल के देना, फैसले घर से ही आना। बेगुनाह करार दे दिया। कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। नहीं, कोर्ट का नहीं आशीष जी, कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, देखिए कल जो बेकरी ब्लास्ट हुआ या उसके पहले ट्रेन ब्लास्ट हुआ, बेकरी ब्लास्ट? कोर्ट का फैसला आया। मालेगांव ब्लास्ट मालेगांव की बात ब्लास्ट कर रहे हुआ। हैं आप? हाँ, सुनिए, मालेगांव ब्लास्ट हाँ। हुआ या ये ट्रेन में घटना हुई थी, हर जगह मौतें हुई थी। दोनों घटना, मैं किसी एक घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। उन मौतों का जिन कोर्ट ने अगर बरी कर दिया लोगों को, तो क्या कोई उन मौतों का जिम्मेदार नहीं होगा? क्या कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदार रहा होगा इतने लोग जान जाने का। तो किसकी जिम्मेदारी थी कि ये नहीं तय हुआ, इतनी बड़ी घटनाएं हुई और किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा? एक तरह से तो ये कह सकते हैं कि वो घटना ही नहीं हुई। जो लोगों ने वहां जान गंवाई होगी, कितने लोग अपने परिजनों को की जिंदगियां चली गई और बच्चों की जिंदगियां चली गई, कितने लोग घायल रहे आजीवन अभी तक उसका तो दंश झेल रहे हैं। धर्मेंद्र जी क्या करें? निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दिया जाए क्या? क्या तो किया उसी जाए? तरह मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, जमानत अलग है, ये कोर्ट का नियम है। जमानत जो है वो नियम है, जेल अपवाद है। नहीं आशीष जी, जमानत भी जब मिलती है, ठीक कह रहे हैं आप, जमानत अलग है, कोर्ट का फैसला बाद में आता है। लेकिन अपनी फाइंडिंग में कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने कहा कि इनको वहां उपस्थित रहने का या उस दंगे में इनके होने का पर्याप्त सबूत नहीं है। ये कोर्ट की फाइंडिंग है। और 24 तारीख को हाई कोर्ट इनको जो है जमानत देता है, उसके बाद 2 धारा और बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है। संजीव कौशिक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। लोग जब संजीव कौशिक जी, परेशान निराश लोगों को जब थोड़ा भी न्याय मिलता है तो उत्साह स्वाभाविक है। ठीक है, संजीव कौशिक जी। रिहाई नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जब किसी को जमानत मिलती है तो उसके परिजनों को खुशी मिलती ही है, उसके चाहने वालों को खुशी मिलती ही है। प्रक्रिया आगे है, लंबी प्रक्रिया, उसमें क्या होना नहीं जानते हैं। लेकिन जो जिनकी जमानत हुई है, निश्चित तौर पर जब उनके इतिहास, उनके पृष्ठभूमि पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक बेटे वकील, 2 भाई वकील, पिता पुलिस इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश में। उन्होंने उस घटने के 4 महीने के बाद में जो बात कही थी, आपको याद होगा शायद, या फिर ये संज्ञान में भी है कि वो जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं खुलेआम ये बात कह रहा हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही थी कि पुलिस जानबूझ करके लोगों की हत्या कर रही है, अपने गैर सरकारी वेपन से हत्या कर रही है, और पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है, जानबूझ के वो दंगा भड़काना चाहती है। और निश्चित तौर पे उसके बाद में कार्रवाई हुई थी और उनकी गिरफ्तारी हुई। मतलब उतनी सारी भीड़ जो थी संजीव कौशिक जी, वो पुलिस लेकर आई थी अपने उसमें जीप में, वैन में? सर मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा ना। हाँ, अच्छा, मैं आपसे मैं पूछ रहा था कि चूंकि आप कह रहे थे इसलिए मैंने उसमें एक नहीं, मैं जफर अली के हाँ, मुझे ध्यान में है, एक प्रेस वार्ता उन्होंने की थी और कहा था कि पुलिस निर्दोषों पर गोलियां चला रही है, मुझे ध्यान में है। हाँ, डिबेट और वो जेल जाते वक्त भी उन्होंने चिल्ला के कहा था कि मैं अपनी बातों से हटने वाला नहीं हूं, मैं अपने बातों पे कायम हूं, और यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझ पर इस तरह से दबिश लगाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इस तरह से खुलेआम कहता हो और अपनी बातों पे अडिग रहता है, और उसके बाद यदि उसे जमानत मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो दम है उसके बातों में। कहीं ना कहीं वो सिद्ध कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को सही ढंग से न्यायालय में रखने में सक्षम है, तभी उसको जमानत मिलती है। तो ये जश्न का माहौल तो नहीं है, क्योंकि जमानत जश्न का माहौल नहीं हो सकता है, लेकिन एक आशा और उम्मीद की किरण किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, उसके लिए जब जमानत होती है तो एक आशा और उम्मीद की किरण होती है, उसके आधार पर वो दिख रहे हैं। न हम आज के वक्त में उन्हें दोषी सिद्ध मानते हैं, और ना ही उन्हें बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि नहीं वो मुक्त हो गए हैं। तो आरोपी तो है ही, लेकिन जमानत के बाद में जाहिर सी बात है। हालांकि इन पे जो आरोप थे वो गंभीर थे। यहाँ पर इन पर जो आरोप था कि लोगों को इकट्ठा कर दंगा करवाने का आरोप था इनके ऊपर। मैं वही तो कह रहा हूं कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद यदि उनको जमानत मिल रहा है, तो जो पुलिस के पक्ष के द्वारा जो चीजें साक्ष्य के तौर पर रखी गई, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी, तभी तो जमानत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, और जमानत मिला ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन हिंसा के आरोपी का इस तरह से महिमा मंडन करना समाज में क्या संदेश जाएगा? नहीं, हिंसा के आरोपी का क्या? आरोपी तो कोई आरोपी ही है, जब तक वो सिद्ध दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, आरोपी आरोपी है। तमाम तरह के लोग आरोपी होते हैं। तो आरोपी को यदि जमानत मिले तो क्या चाहते हैं कि उसके परिवार के लोग जश्न भी ना मनाए, हंसे भी ना, खुश भी ना हो, फिर वो रोते रहे। तो तमाम उदाहरण है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम पार्टियों में उदाहरण है, तमाम धार्मिक धर्म गुरुओं में इस तरह के उदाहरण है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कि कोई भी जमानत पर बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है खुशी और जश्न का माहौल होता ही है। प्रक्रिया लंबी है, प्रक्रिया लंबी है, अभी समय लगेगा। अवधेश उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा।
देखिए, मैं तो आशीष भाई ये कहना चाहूंगा, धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि बेगुनाह है, उस पर कोई आरोप नहीं है, उन्हें पकड़ा गया था, बेगुनाह पकड़ा गया था, उन्होंने बयान दिया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, संजीव भाई भी ये कह रहे थे कि उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा कुछ उसमें दोष नहीं है, मेरा कोई मतलब मैं निर्दोष हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ एक बात धर्मेंद्र जी से, संजीव भाई से, यदि किसी चोर को पुलिस पकड़ती है, ठीक है, या किसी बड़े माफिया या अपराधी को पुलिस पकड़ती है, तो क्या वो कहता कि मैंने ये अपराध किया, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने इसकी चोरी की है? बता दो किसी ने कही हो ऐसी बात? तो कभी नहीं कहता, वो केवल केवल अपनी सफाई देता है। जबकि जो जफर इस्लाम है, उन पर भारतीय न्याय संहिता की 353 धारा जो है 2 वो लगाई गई थी, जो कि जब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है, या फिर कहीं ना कहीं भाईचारे को तोड़ने का काम करता है, या कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का काम करता है, ठीक है, या फिर जो अफवाह फैलाने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है, उस पर धारा भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 353 वो लगती है, और वो जफर इस्लाम पर लगी हुई है। और दूसरी जो है वो 61 भी है न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की। तो ये जो धारा लगी हुई है, ये ऐसे तो लगाई नहीं गई है भाई, जब पकड़े गए हैं सबूतों के आधार पर पकड़ा गया था इसको, ठीक है, और बहुत दिन से पुलिस इसके पीछे थी, जफर इस्लाम के पीछे। जब ये हाथ में आए तब इसको पुलिस ने पकड़ा, नहीं तो पहले तो हाथ ही नहीं आ रहे थे ये। अच्छा, दूसरी बात, जो मास्टरमाइंड था संभल का, जो वहां के सांसद हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। आज यदि इनको जमानत मिली है, अब जमानत पे भी ये धर्मेंद्र जी इनका महिमा मंडन कर रहे हैं, वो निर्दोष है। अब धर्मेंद्र जी के मैं चलो मान सकता हूँ, धर्मेंद्र जी तो ऐसी पार्टी से हैं जो हमेशा अपराधियों को साथ देते हैं। भाई इन्हीं की सरकार में था ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया घोषित करने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। हर जिले का एक माफिया होता था, वही सब काम करता था पूरे जिले का। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बताते हैं, आप देखिए इसकी समाजवादी पार्टी की। तो ये इनका तो कहना सही है, इनके लिए तो अपराधी एक तरह से भगवान है भाई, उसका तो महिमा मंडन ये करेंगे बैठ के। लेकिन संजीव भाई यदि ये ऐसी बात करेंगे कि वो निर्दोष है, उन्होंने उन पर कोई आरोप नहीं है, या फिर वो उन्होंने जो नहीं, संजीव जी ने ये नहीं कहा कि वो निर्दोष है। संजीव जी ने ये नहीं कहा, संजीव जी ने ये कतई नहीं कहा। संजीव जी आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज आप बोल लीजिए, फिर धर्मेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र जी का ऐसी पार्टी से संबंध है जो क्या है कि जो अपराधियों को बढ़ावा देती। अवधेश भाई मेरी बात एक बार सुन लीजिए अवधेश जी, संजीव जी की बात सुन लीजिए ना, सवाल आपका संजीव जी से था और धर्मेंद्र जी से था, एक बार सुन लीजिए, दोनों का जवाब भी सुन लीजिए। संजीव जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अवधेश जी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि कल ही हम लोग लगातार सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते रहे कि जिसके ऊपर बम ब्लास्ट का आरोप लगा, जिसकी जांच में एनआईए इन्वॉल्व थी, जिसकी जांच में एटीएस इन्वॉल्व थी, अदालती कार्रवाई से वो सारे लोग बरी हो गए हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि जमानत मिल जाना निश्चित रूप से किसी भी परिवार के लिए एक जश्न का माहौल हो सकता है। मैंने कहा कि प्रक्रिया लंबी है, लेकिन यह मान लेना कि नहीं ये लोग आरोपी थे तो अब ये दोष सिद्ध हो गया है, इसके बदले में उनको ये जश्न मनाने का अधिकार नहीं है, हम बोल रहे हैं तो हम गलत बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, ये मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी है। थोड़ा सा धैर्य तो रखिए आप, और धैर्य रखिए, अदालती कार्रवाई है भाई। मैंने कहा कि बम ब्लास्ट वाले छूट रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है, और एक नहीं दो तरफ। अच्छा, दिलचस्प बात है कि आप दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हो और दोनों भगवा मैं हैं। चलिए अवधेश जी जवाब दे दीजिए। नहीं आशीष भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, संजीव जी तो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही बुद्धिमान वक्ता हैं, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। कभी कभी क्या कहते हैं कि वो मतलब कभी कभी बहक जाते हैं ये, लेकिन है बहुत अच्छे आदमी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था आशीष जी, अगर किसी अपराधी का, जैसे हम मान लीजिए जफर इस्लाम की बात करते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी तरह से हिंसा फैलाई संभल में, पूरी तरह से लोगों को भड़काया। अब बताऊं मैं कैसे? भाई मेरे उसे जमानत मिली है, तरीके से जांच होती है, मैं बता रहा हूँ संजीव जी, जो विवादित जमानत मिली है उससे बात कीजिए ना, जमानत मिली है उसे, इस पे बात कीजिए, क्यों जमानत मिली, इस पे बात कीजिए ना। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है संभल का जो विवादित ढांचा है उसका क्या हाल है। अरे भाई आपके जानने नहीं जानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसे जमानत मिली है, इस पे बात कीजिए कि जमानत क्यों मिली उसे। विवादित ढांचा था, उसमें जब लोग गए थे जांच करने, तब इसी जफर इस्लाम ने भड़काया था लोगों को कि लोग आ गए हैं, खुदाई शुरू होने वाली है, जल्दी से आ जाओ इकट्ठे होकर। आपके तो भाई कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात अवधेश भाई, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है, उसे जमानत मिली है, ये बात समझिए आप। उनका साथ दे रहे थे, जफर इस्लाम क्यों दे रहे थे भाई? क्या कारण था उसका? जो भीड़ इकट्ठी की थी उन्होंने, वो कहीं ना कहीं ये था कि जो संभल में बड़ी हिंसा हो, प्रशासन को दबाया जाए, प्रशासन पर प्रशासन को मारा जाए, कोई मतलब नहीं है, जफर और जो वहां के जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे उनकी।
अवधेश भाई, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है, शून्य है, सिफर है, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। अदालती कार्रवाई के बाद में उस व्यक्ति को जमानत मिली है, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, कमजोर था तब जमानत मिली है। एक प्रक्रिया है भाई, जमानत तो किसी को मिल सकती है, इतने बड़ा अपराधी से मैं भी कह रहा हूँ ना, जमानत एक प्रक्रिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जमानत। लेकिन किसी अपराधी का जो समाज को तोड़ने काम कर रहा है, हिंसा फैलाने काम कर रहा है, धर्मेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आधे घंटे का ही है। धर्मेंद्र जी, अवधेश जी सुन लीजिए, संजीव जी थोड़ा धर्मेंद्र जी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि आधे घंटे का ही प्रोग्राम है। धर्मेंद्र जी। आशीष जी, अवधेश भाई नहीं स्वीकार करेंगे संजीव भाई की बात, जो कि तथ्य पे है, क्योंकि अवधेश भाई उस भीड़ में शामिल रहे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम स्थानीय लोगों ने बताया कि दंगा भाजपा और सरकार जो सत्ता। अरे धर्मेंद्र जी, अवधेश जी तिलक लगाते हैं, टोपी का कैसे लगा लेंगे? हाँ नहीं, अरे अब सुनिए तो हाँ। मैं कह रहा हूं तमाम आरोप लगे, जो जफर साहब ने आरोप लगाया कि पुलिस कुछ प्राइवेट वेपन से फायर कर रही है। किसी पब्लिक के आदमी, किसी बदमाश का एक भी वीडियो हो तो आप अपने चैनल दिलाइए जहां पब्लिक फायरिंग कर रही हो। सच ये है कि पुलिस ने ही एक तरफा सब कार्रवाई की। दूसरी बात भाई, इनके अमित शाह पर जब सोहराबुद्दीन वाला मर्डर का आरोप चार्ज लगा था, इनकाउंटर का फेक का, तो किसी ने कह दिया क्या अपराधी हो गए। कोर्ट ने जमानत दिया, ताली बजाए थे कि नहीं बजाए थे, खुश हुए थे कि नहीं हुए थे, उसके बाद चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे अमित शाह जी, ठीक है, बाद में कोर्ट ने कहा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है न्यायालय की, कम से कम कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप छोड़ के न्यायपालिका में आपके जो तथ्य मजबूत रहे होते तो हो सकता बेल ना मिलती। सच सामने है, कोर्ट के भी सामने आया, इसलिए उन्होंने बेल दिया। बेल में कमेंट भी यही किया कि कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी फाइनल कमेंट। कहानी पर न्यायालय बाहर की कहानी पर वो नहीं करता। न्यायालय जो अंदर तथ्य रहते हैं उस पर वो फैसला देता है, उस पर वो परीक्षण करता है, बेल देता है, फैसला देता है। उस परीक्षण में उसने पाया कि जो इन पर आरोप लगे थे वो तथ्यात्मक नहीं है, इसलिए बेल दी जाती है। ठीक है अवधेश जी, फाइनल कमेंट, मैं वाइंड अप करना है, प्लीज जल्दी, 30 सेकंड। गलत बोल रहे हैं कि कोर्ट ने जो है इन्हें बरी कर दिया है, बरी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जमानत मिली है। अरे नहीं, वो अमित शाह के लिए कह रहे थे, पूरी बात सुन लिया करिए, इनके लिए नहीं कह रहे थे। बहरहाल इन दोनों मामलों का कोई तुलना नहीं है। जमानत मिली है अवधेश जी, ये बात सभी जानते हैं, चाहे आप की बात कर ले या फिर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र जी या फिर संजीव कौशिक जी। ट्रायल अभी चलेगा, अभी तो चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए हैं। चार्जेस फ्रेम के कई बार हमने देखा है कि जब चार्जेस फ्रेम होते उस समय भी अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ सबूतों में दम नहीं है, तो अदालत उस समय भी बरी कर देती है। तो अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए, जमानत मिली है, जश्न हो रहा है। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अवधेश जी आपका, संजीव जी आपका, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।